उत्तर भारत इस समय भीषण बाढ़ और बारिश के संकट से जूझ रहा है। पंजाब में हालात 1988 के बाद सबसे भयावह अब हो गए हैं, जबकि दिल्ली, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड समेत कई राज्यों में जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मौसम विभाग ने तो चेतावनी तक दे दी है कि आने वाले दिनों में बारिश और भी बढ़ सकती है, जिससे कि हालात और भी बिगड़ सकते हैं। तो वहीं पंजाब सरकार ने सभी 23 जिलों को बाढ़ प्रभावित घोषित कर दिया है। अब तक 37 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और करीब 3.5 लाख लोग विस्थापित भी कर चुके हैं। 1655 से अधिक गांव जलमग्न हो गए हैं, जबकि तकरीबन 1.5 लाख हेक्टेयर से ज्यादा फसलें पूरी तरह से नष्ट हो गई हैं। और ये केवल पंजाब की बात आपको बता रही हूं मैं। तो वहीं मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा है कि विशेष गिरदावरी यानी कि फसल नुकसान का आकलन कराया जाएगा और प्रभावित किसानों को और लोगों को मुआवजा भी दिया जाएगा। तो वहीं आपको बता दें कि भाखड़ा डैम का जलस्तर खतरे के निशान के बेहद करीब पहुंच चुका है। एनडीआरएफ, सेना और मेडिकल टीमें राहत और बचाव कार्य में जुटी है। तो राज्य के सभी स्कूल और कॉलेज 7 सितंबर तक बंद कर दिए गए हैं। राष्ट्रीय राजधानी में यमुना नदी खतरे के निशान को पार कर चुकी है। तो कई इलाकों में पानी घुस गया है और 10,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा रहा है। तो दिल्ली, नोएडा और गुरुग्राम में स्कूल बंद कर दिए गए हैं और नई चेतावनियां भी जारी कर दी गई हैं। तो दूसरी ओर हरियाणा में भी बाढ़ का असर गहरा हो गया है। 12 जिलों के 1385 गांव बाढ़ की चपेट में है। तकरीबन 1.5 लाख हेक्टेयर फसलें बर्बाद हो चुकी हैं और अब तक कम से कम 26 मौतें केवल हरियाणा में हो चुकी हैं बाढ़ से। तो वहीं इस पर अब सियासत भी गरमाने लगी है। कांग्रेस सांसद कुमारी सैलजा ने केंद्र और राज्य सरकार से विशेष राहत पैकेज की भी मांग की है। तो पहाड़ी राज्यों में भी लगातार भारी बारिश हो रही है और भूस्खलन से हालत बेहद खराब हो गए हैं। कई सड़कें बंद हैं, नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, मकानों के गिरने और भूस्खलन की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। हिमाचल के रातले पावर प्रोजेक्ट में मिट्टी घुस जाने से बचाव कार्य भी किया जा रहा है। गृह मंत्रालय ने हिमाचल, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और पंजाब में राहत एवं मूल्यांकन के लिए केंद्रीय टीम भी भेजी है। तो विशेषज्ञों का कहना है कि इतनी बड़ी तबाही से निपटने के लिए सिर्फ राहत ही नहीं, बल्कि दीर्घकालिक यानी कि फ्लड मैनेजमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार भी काफ़ी ज़रूरत है। तो आज बात करेंगे पंजाब की, जहां इन दिनों सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। खेत, खलिहान, घर और लोगों के सपने सब कुछ इस भीषण बाढ़ में तबाह हो गए हैं। यह बाढ़ 1988 के बाद की सबसे भयानक मानी जा रही है। ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक इस आपदा ने अब तक 37 जिंदगियां छीन ली हैं। तकरीबन 3.5 लाख से अधिक लोग बेघर हो चुके हैं। राज्य के सभी 23 जिले बाढ़ग्रस्त घोषित कर दिए गए हैं और 1655 गांव पानी में पूरी तरह से समा चुके हैं। इतना ही नहीं, बता दें आपको कि तकरीबन 1.5 लाख हेक्टेयर से अधिक की फसलें भी बर्बाद हो चुकी हैं। जिन खेतों में कभी हरी भरी फसलें लहराती थी, आज वही 8 से 10 फीट गहरे तालाब में समा गई हैं। किसान अपनी मेहनत को पानी में डूबते देख आंखों में आंसू लेकर खड़े हैं। तो गांव-गांव से तस्वीरें सामने आ रही हैं, जो कि काफ़ी भयावह है। लोग अपनी छतों और ऊंचे स्थानों पर शरण लिए हुए हैं। तो किसान अपने पशुओं को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि वही उनकी रोजी रोटी का सहारा है। कई घर पूरी तरह से मलबे में तब्दील हो चुके हैं। तो मुख्यमंत्री भगवंत मान लगातार प्रभावित इलाकों का दौरा भी कर रहे हैं। उन्होंने ऐलान कर दिया है कि विशेष गिरदावरी यानी कि नुकसान का आकलन किया जाएगा और प्रभावित परिवारों को मुआवजा भी दिया जाएगा। तो राज्य सरकार और केंद्र की मदद से राहत कार्य तेजी से चल रहे हैं। 23 एनडीआरएफ की टीम, सेना के 12 यूनिट, 35 हेलीकॉप्टर, 114 नॉर्वे और 818 से अधिक मेडिकल टीम राहत कार्यों में जुटी हुई है। मुख्यमंत्री ने देशवासियों से अपील की है कि जब भी देश संकट में आया, पंजाब ने मदद की है और अब पंजाब संकट में है, देश को पंजाब के साथ खड़ा होना चाहिए। हालात इतने गंभीर हैं कि पंजाब सरकार ने सभी स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय 7 सितंबर तक बंद कर दिए हैं। लाखों की संख्या में लोग अस्थायी राहत शिविरों में रह रहे हैं। कई इलाकों में बिजली और पीने के पानी की समस्या भी खड़ी हो गई है। तो वहीं आपको बता दें कि पंजाब की लाइफलाइन माने जाने वाली भाखड़ा डैम में पानी का स्तर तकरीबन
1667.84 फीट तक पहुंच चुका है, जबकि इसकी अधिकतम क्षमता 1680 फीट है, यानी कि खतरे की स्थिति कभी भी बन सकती है। इसी तरह पौंग डैम का जलस्तर भी खतरे के निशान को पार कर चुका है और इस वजह से प्राधिकरण के निचले इलाकों में पानी छोड़ा है और अलर्ट भी जारी किया गया है। इस आपदा पर राजनीति भी तेज हो गई है। सीएम मान ने केंद्र से बकाया 7,000 रुपए करोड़ राहत फंड की मांग की है। तो वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी गुरुवार को पंजाब का दौरा करेंगे और उन्होंने देशवासियों से पंजाब की मदद के लिए आगे आने वाले समय के लिए मदद देने की अपील की है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भी पंजाब के कई हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी भी जारी कर दी है। अगले 48 घंटों तक गरज चमक के साथ बारिश पंजाब में हो सकती है, तो कुछ जिलों में ऑरेंज और येलो अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। इससे राहत कार्य और भी मुश्किल हो सकते हैं। स्पष्ट है कि पंजाब इस समय अपने इतिहास की सबसे बड़ी प्राकृतिक आपदा से जूझ रहा है। लाखों लोग घर बार से बेघर हो गए हैं। किसानों की फसलें पूरी तरह से तबाह हो चुकी हैं और अब पूरा राज्य पुनर्वास की चुनौती का सामना कर रहा है। इतना ही नहीं, राज्य सरकार ने पूरे प्रदेश को बाढ़ प्रभावित भी घोषित कर दिया है, आपदा प्रभावित भी घोषित कर दिया है। अभी हम मौजूद हैं डेरा बाबा नानक के गांव धर्मकोट रंधावा में और दोबारा से पानी का जो लेवल है वो बढ़ता जा रहा है और आप तस्वीरें खुद देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह के हालात दोबारा से बनते नजर आ रहे हैं, क्योंकि कई जो गांव हैं उनकी कनेक्टिविटी टूट चुकी है। हालांकि देखो, पहले ही काफी ज्यादा नुकसान हो चुका है, क्योंकि काफी ज्यादा नुकसान हुआ था और काफी घर जो है, कई गांव जो है वो बह चुके थे, उनके कपड़े, उनके सामान, सारा कुछ नुकसान गया था। हालांकि 2 दिन पहले कुछ आराम हुआ था कि पानी का लेवल काफी कम हुआ था, लेकिन दोबारा से इस तरह के हालात जो है वो हुए और पानी का लेवल दोबारा से बढ़ता नजर आ रहा है। और अब तस्वीरें देखकर खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से, क्योंकि जहां पर हम मौजूद हैं वहां पर बहुत ज्यादा इफेक्ट हुआ है। डेरा बाबा नानक के जो बॉर्डर एरिया के साथ लगते जो गांव हैं उनमें काफी ज्यादा नुकसानियां हुआ है। और देखिए कि क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं जिनकी जो कनेक्टिविटी है वो टूटी है। आइए बाबू जी, में सर किस तरह से हाल है अभी? बहुत माड़ा है। ठीक है माता जी, थोड़ा ध्यान से देखिए, क्योंकि इस टाइम जो सिचुएशन है, कई लोग जो फंसे हुए हैं उनको भी निकालना जरूरी है, वो भी जरूर। दूसरे जो गांव की कनेक्टिविटी टूटी है, कोई पैदल या कोई बाइक पर, क्योंकि देखिए पानी का जो लेवल है वो बहुत ज्यादा डीपली है और इसीलिए और जो कनेक्टिविटी टूटी है, देखिए नुकसान तो बहुत ज्यादा है। और एक बार फिर से चिंता का विषय बना हुआ है कि पानी का जो लेवल लगातार बढ़ता है और भी नुकसान होता नजर आ रहा है। जो प्रशासन है, जो अलग अलग एनजीओज हैं, वो लगातार राशन या फिर मेडिकल सेवाएं वो जरूर देते नजर आ रहे हैं, लेकिन दोबारा से अगर पानी का लेवल बढ़ता है, जो कि अब बढ़ रहा है, वो कहीं ना कहीं चिंता का विषय जरूर है। विशेषज्ञों का मानना है कि सिर्फ राहत और मुआवजा काफी नहीं होगा। भविष्य में इस तरह की आपदा से निपटने के लिए फ्लड मैनेजमेंट प्लान, डैम सेफ्टी स्ट्रेटेजी और बेहतर आपदा प्रबंधन प्रणाली बनाना बेहद जरूरी है। उत्तर भारत में फैली यह बाढ़ सिर्फ एक प्राकृतिक आपदा नहीं, बल्कि हमारी तैयारी और व्यवस्था पर भी कई सवाल खड़े करती है। पंजाब से लेकर दिल्ली और हिमालयी राज्यों तक हर जगह लोग जिंदगी बचाने की जंग लड़ रहे हैं। आने वाले समय में सरकार और समाज दोनों के लिए चुनौती यही है कि ऐसे संकट से न सिर्फ बाहर निकला जाए, बल्कि भविष्य में इन हालात को रोकने के लिए ठोस कदम भी उठाए जाएं।